नमस्कार। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 6 उपसर्ग देखने वाले हैं। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट आकर नया शब्द बनाना। हिंदी भाषा में मूल शब्द से पहले शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाया जाता है, जैसे सु शब्दांश जमा पुत्र शब्द, इससे नया शब्द बना सुपुत्र। उपसर्ग जमा वन शब्द, इससे नया शब्द बना उपवन। उपर्युक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि जब शब्दांश मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। व्याकरण की भाषा में इन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग दिए गए भागों में विभाजित किए गए हैं। 1 संस्कृत के उपसर्ग, 2 हिंदी के उपसर्ग, 3 अंग्रेजी के उपसर्ग और 4 उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे उपसर्ग अ, उसका अर्थ है अभाव या निषेध और उसका उदाहरण है अज्ञान अलौकिक अथाह। उपसर्ग है अति, उसका अर्थ है अधिक या ऊपर, उसका उदाहरण है अतिरिक्त अत्यंत अत्याचार। उपसर्ग है अधि, उसका अर्थ है ऊपर या प्रधानता, उदाहरण है अधिकार अधिपति अध्यक्ष। उपसर्ग है अनु, अर्थ है पीछे या समान और उदाहरण है उसके अनुकूल अनुरूप अनुशासन। उपसर्ग है आ, उसका अर्थ है तक या उल्टा और उदाहरण है आजीवन आजन्म और आकाश। इस प्रकार उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं और उपसर्ग अर्थवाणी होने चाहिए। उपसर्ग शब्द नहीं बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरह उपसर्गों के भी अर्थ होते हैं, अर्थात ये सार्थक खंड है। दूसरा प्रकार है हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों के ही भांति संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। तो देखो, उपसर्ग अ, उसका अर्थ है अभाव या निषेध और उदाहरण है अज्ञान अलौकिक अथाह। उपसर्ग है अन, उसका अर्थ है निषेध अभाव और उदाहरण है अनबन अनपढ़ अनहोनी। उपसर्ग है अव, उसका अर्थ है रहित और उदाहरण है अवतार अवघट औजार। उपसर्ग है भर, अर्थ है उसका पूरा या ठीक, उदाहरण है भरपूर भरपेट भरकर। उपसर्ग है नि, उसका अर्थ है अभाव और उदाहरण है निडर निर्भर निर्झर। आगे देखो, तीसरा प्रकार है विदेशी भाषा के उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं जैसे अरबी फारसी तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं वे विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे बे उपसर्ग, उसका अर्थ है बेन और उदाहरण है बेवजह बेशर्म बेकसूर। उपसर्ग है खुश, उसका अर्थ है प्रसन्न अच्छा।
चाह। और उदाहरण है खुशबू, खुशदिल, खुश मिजाज। उपसर्ग है बद, उसका अर्थ है बुरा और उदाहरण है बदमाश, बदनाम, बदबू। उपसर्ग है हम, उसका अर्थ है समान और उदाहरण है हम उम्र, हम शक्ल, हम दर्द। उपसर्ग है हर, उसका अर्थ है प्रत्येक और उदाहरण है हर साल, हर एक, हर दिन। इस प्रकार उपसर्ग का चौथा भेद है उपसर्ग की ही तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। इसमें भी उपसर्ग है अतः और उसका अर्थ है नीचे और उदाहरण है अधोगति, अधपतन। उपसर्ग है अंतर, उसका अर्थ है अंदर और उदाहरण है अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। उपसर्ग है पुनः और उसका अर्थ है फिर और उदाहरण है पुनर्जन्म, पुनरागमन। तो देखो, संस्कृत में समाज रचना में प्रयोग में आने वाले ये सब शब्द हैं और हिंदी में आकर ये भी उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने लगे हैं। तो आज हमने सीखा जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ व रूप में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्गों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने उपसर्ग यह पाठ देखा है। धन्यवाद।